हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास की नेक्स्ट पोइम जिसका नाम है सिंपैथी, इसे हम करेंगे। इस पोइम को लिखने वाले जो हमारे पोइट हैं उनका नाम है चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके ने एक बहुत ही अच्छी पोइम दी है। इस पोइम के ज़रिए वो सबको दया भावना सहानुभूति का संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति में सहानुभूति नामक गुण का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले दो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। पहले मैं इन पिक्चर्स को आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। लेफ्ट साइड में जो आपको पिक्चर दी है उसमें इधर एक रिच पर्सन खड़ा है जिसके हाथ में आप मनी देख सकते हो, कितने सारे पैसे हैं, और एक व्यक्ति लेटा हुआ है। ये जो व्यक्ति है ये पोइट खुद है, चार्ल्स मैके। उसने अपनी कहानी बताई है इसमें। एंड दूसरी साइड में अगर हम देखें, चार्ल्स मैके यहाँ पे लेटे हुए हैं और उसके साथ एक ऐसा आदमी बैठा है जो उसकी सेवा कर रहा है, यानी कि बहुत ही स्वभाव से अच्छा, सहानुभूति के गुणों से भरपूर ये व्यक्ति है। तो इन दोनों पिक्चर्स को पोइट ने एक स्टोरी के रूप में यहाँ पे बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइट कहते हैं, आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word। यहाँ पर पोइट कहते हैं, चलिए पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स जान लेते हैं कि इनके क्या मतलब है। ले का मतलब, ले इनका मतलब होता है लेटे हुए। सोरो का मतलब होता है कष्ट, दुख। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है, डीप होता है बहुत गहरा, एंड डिस्ट्रेस्ड होता है बहुत ही ज़्यादा कष्ट में होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। ठीक है। ग्रीफ का मतलब दुख होता है। प्राउड मैन एक घमंडी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको अपने पैसे का, रुतबे का बहुत ज़्यादा घमंड हो। ठीक है। हार्ड का मतलब सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, कोल्ड यहाँ पे वैसे कोल्ड का मतलब वैसे ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी लुक्स के बारे में बात की जा रही है, यानी कि वो दिखने में कैसा है, कोल्ड है। तो यहाँ पर कोल्ड ऐसा व्यक्ति होता है जो नॉट काइंड, जिसको किसी के ऊपर ज़रा भी तरस नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को हम कोल्ड पर्सन बोलते हैं। गोल्ड आपको पता है सोने को, स्वर्ण को बोलते हैं। बट नॉट काइंडली वर्ड, काइंडली वर्ड होते हैं दयालुता से भरे हुए शब्द। इन लाइंस का मतलब है, पोइट कहते हैं कि मैं बहुत ही कष्ट में, बहुत ज़्यादा दुख था मुझे, सौरो था, तो इस सिचुएशन में मैं लेटा हुआ था। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये लेटे हुए हैं। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, तभी क्या होता है, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसको अपने अमीरी पर घमंड हो, ऐसा व्यक्ति वो उसके दुखों के बारे में सुन लेता है। पॉइंट कहता है कि मेरे दुखों के बारे में ऐसा व्यक्ति सुन लेता है जिसको अपने अमीरी के ऊपर घमंड था। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, दिखने में वो व्यक्ति बहुत ही कोल्ड स्वभाव का, यानी कि जो दयालु ना हो, इस तरह से वो दिखाई दे रहा था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड, यानी कि गोल्ड हम मनी से रिलेटेड कोई चीज़ बोल सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, धन हो सकता है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे गोल्ड के रूप में उन्होंने बताया है। कहते उसने मुझे गोल्ड दिया यानी कि धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन मेरे साथ दयालुता भरा एक भी शब्द उसने मेरे साथ नहीं बोला, मुझे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं, माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। देखिए यहाँ पे पोइट कहते हैं, माई सोरो पास्ट, मेरा दुख, अब एक ऐसा टाइम आया कि जो मैं जिन कष्टों में था वो अब मेरे कष्ट दूर हो गए। कष्ट दूर हो गए तो मैंने क्या किया, जो उस आदमी ने मुझे गोल्ड यानी वो जो धन दिया था, मैंने उसको पेड हिम बैक, उसको वापस रिटर्न कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, इरेक्ट होता है सीधे खड़े रहना, स्ट्रेट मीन्स सीधे, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, तो मैं वहाँ पे सीधे खड़ा रहा उस आदमी के आगे। एंड मैंने स्पोक माई थैंक्स, उसको थैंक्स बोला, धन्यवाद किया उसको कि उसने मुझे जो दान दिया था। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसने जो दान दिया था उसके लिए उसको आशीर्वाद भी दिया। इस तरह से जो उस अमीर व्यक्ति ने मेरे ऊपर दान करके एहसान किया था, मैंने वो दान उसके, जो उसने पैसों के रूप में मुझे दिया था, मैंने उसको वही पैसे उसको रिटर्न कर दिया, उसका धन उसको रिटर्न कर दिया। अब फिर क्या होता है, आई ले इन वॉन्ट, पोइट कहते हैं एक दिन क्या होता है, आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ट माई वे, एक बार मैं, वॉन्ट होती है ज़रूरत,
ठीक है। वांट वैसे चाह को बोलते हैं ना, चाह कब होती है, जब चाहत कब होती है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। सो मैं किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत थी और उस ज़रूरत में मैं लेटा हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा दुख में था। ग्रीफ दुख को बोलते हैं एंड पेन बोलते हैं दर्द को, और मुझे दर्द भी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा दुखी था मैं और पेन फील कर रहा था। तभी क्या होता है, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे घर के रास्ते की तरफ से गुजरता है। वो गुजरा, ही बाउंड माई हेड, और जब उसने मेरे दुख के बारे में सुना वो आ गया एंड उसने क्या किया, बाउंड माई हेड, मेरा सिर दबाया। बाउंड का मतलब होता है दबाना, ठीक है। सो उसने मेरा सिर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने को रोटी दी। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और दिन रात उसने मेरी सेवा की, मेरी देखभाल की। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट बोलते हैं, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो रिच व्यक्ति था उसने मुझे जो पैसे दिए थे वो तो मैंने रिटर्न कर दिए, लेकिन ये जो व्यक्ति जिसने मेरे से सहानुभूति से व्यवहार किया है, जिसने मेरे ऊपर दयालुता दिखाई, मेरी दिन रात सेवा की, मेरे पास बैठ के मेरा सिर दबाया, तो इस तरह से ये जो देखभाल उसने की है, ये जो सहानुभूति जताई है, तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्ज है मैं कैसे अदा करूं, इसको मैं कैसे पे करूं, उसको कैसे पे हिम बैक, किस तरह से इसको मैं ये वापस लौटाऊं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो भी उसने मेरे लिए ये सब कुछ किया, मैं इसको कैसे वापस करूं। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। ओ मानते हैं कि जो धन है वो महान होता है, धन बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उससे भी जो ग्रेटर, उससे भी ज़्यादा अधिक जो महान चीज़ है वो क्या है, इज़ हेवनली सिंपैथी, दैवीय सहानुभूति, यानी कि वो सहानुभूति जो हमें ईश्वरीय प्राप्त हुई है, ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। हमारे अंदर जो दया की भावना है वो पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। चार्ल्स मैकेंजी ने इस पोएम को एक मुख्य उद्देश्य से लिखा है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है इस पोएम को लिखने का कि कभी यदि कोई व्यक्ति किसी कठिनाई में है, मुश्किल में है, तो हम उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। हम उसे पैसे भी दे सकते हैं और हम उसकी सेवा भी कर सकते हैं, सहानुभूति से उसके साथ अच्छे बोल बोल के, उस देखभाल करके हम उसकी मदद कर सकते हैं। पैसे से की गई मदद से कहीं ज़्यादा बड़ी मदद होती है वो जो हम सहानुभूति के रूप में उसकी करते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी सहायता हमारी सहानुभूति होती है। सो ये थी हमारी पोएम सिंपैथी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।